दो परिवार सुखी होता है, इसलिए सबसे पहले और अपने पत्नी को सबसे पुष्पांजलि शुभ्रकरोति कल्याणं आरोग्यं संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्मा दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपो नमस्तुते। अब एक करके पुष्प अर्पित महात्मा ज्योतिबा फूले माता सावित्रीबाई फूले को अर्पित करेंगे। बहुत ही हर्ष की बात है, यह वासुदेवपुर में आज इनका महान विभूति का जयंती में हम लोग उपस्थित हुए हैं। समाज के तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तहे दिल से हार्दिक स्वागत, सभी लोगों का वंदन दिल से इस जयंती समारोह में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नवयुक्त जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार की धरती पर स्वागत करें। अब मैं प्रदेश मंत्री देवी जी से आग्रह करता हूं कि मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। अब मैं जिसकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम कर स्वागत करें। अब मैं यहाँ के वार्ड कमिश्नर रणधीर सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि आए हुए मुख्य अतिथि का स्वागत माल्यार्पण करते हैं। साथ साथ हमारे नवयुक्त जिलाध्यक्ष का भी स्वागत आप माल्यार्पण करते हैं। आप हमारे बुजुर्ग दयानंद स्वागत करें, आशीर्वाद दें अपने विधायक बेटे को। आइए संगठनात्मक ऊर्जा प्राप्त करे के लिए प्रभु से कामना। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम साथ साथ हमारे मुख्य अतिथि को भी आप माल्यार्पण देकर स्वागत करें। आज मुंगेर आप आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज महात्मा ज्योतिबा फूले जो एक महान समाज सुधारक थे, जो संपूर्ण जीवन वो समाज के विभिन्न कुरीतियों से लड़ते रहे, चाहे वो बाल विवाह हो या फिर छुआछूत हो या फिर शिक्षा प्रदान करने का जो प्रथा उस समय में नहीं देने का प्रथा था, ये इन सब तरह के पूरे जीवन समाज में उस समय में कुरीतियां मौजूद था, उससे वो पूरे जीवन लड़े और अंत समय में 18 नवंबर 1890 को उनका देहावसान हुआ। मैं चाहता हूं ऐसे महान समाज सेवी
तो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, आम जन में इनका संदेश जाना चाहिए और सभी को जयंती मनाना चाहिए। वो इसलिए कि वैसे हमारे देश के समाज सेवी जो यदि वो उस समय में संघर्ष नहीं किए हुए होते तो जिस मुकाम तक आज देश पहुंचा है, इस मुकाम को छूने में सैकड़ों बरस लग जाते। इसलिए किसी जाति विशेष में बांधकर इनको हम रखे यह उचित नहीं लगता है। सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का राजनीतिक पे भी बोलिए जी, बता दी जिस तरह से सर राजद प्रधानमंत्री मुखबार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का और सिपाही का एक कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि सरहद का सुरक्षा जीते जी खून का एक एक कतरा देकर अपने सरहद का सुरक्षा करना। तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर और राज्य और केंद्र स्तर तक के सारे कार्यकर्ताओं के मन में होता है कि मैं भी देश का सिपाही, जो सीमा पर सुरक्षा कर रहे हैं वो सीमा का सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसके मन में ये भाव होता है कि देश किस दिशा में चलेगा, जहां से देश का कल्याण हो वो दिशा प्रशस्त, जहां से देश का कल्याण हो वो दिशा प्रशस्त करने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश को मुख्य विकास के धारा से जोड़ते हैं और फिर हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के गरीबों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के लिए जितने तरह का योजना, वो तरह का सिर्फ योजना बनाए नहीं, उनके द्वारा बनाया गया एक एक योजना जमीन पर उतरा। ये मैं नहीं कहता हूँ, देश भर के सारे गरीब गुरबा कहते हैं। इसलिए हम लोग पुनः इस अभियान में लगे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बने। इस अभियान में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए अपने समाज के बीच जा जाकर, अपने मतदाताओं के बीच जा जाकर वो संघर्ष करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र भाई मोदी को ही बनाएंगे। यही अभियान अभी हम लोग चला रहे हैं। मेरा समाज जाति प्रथा के बंधन पे इतना जकड़ा हुआ था, इतना रूढ़िवादिता था, समाज में पिछड़ा समाज था, वो शिक्षा से बहुत दूर था। ऐसे में इनके द्वारा एक शिक्षिका के रूप में जाना और समाज को शिक्षित करने की इनका जो संकल्प था, आप इनकी जीवनी को पढ़िएगा, उनको ताने देते थे। और यहाँ तक नहीं, सड़ा हुआ टमाटर, घर की जो गंदगी है इनके शरीर पे फेंक दिया जाता था, ये घर से निकलती है नहीं, बल्कि समाज को शिक्षित बनाने के लिए, समाज को आगे लाने के लिए, खास करके वो गरीब बच्चा जो शिक्षा के चिराग से कोसों दूर था। शिक्षा क्या? ऐसे तो ज्योतिबा फूले हमारे माली समाज से आते थे, जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, अति पिछड़ा समाज में आता है, वो भी दूर होगा और समाज को शिक्षित करने में हम कामयाब रहेंगे। जब तक हम समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तो मेरा समाज कभी विकसित नहीं होगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है। ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी
भारत की प्रथम खास करके शिक्षा के प्रति अगर